हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ टाइटन एकेडमी। माई सेल्फ बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, फिजिक्स की इस कोर्स में हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर पिछले हम लोगों ने स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, ये सब अच्छे से हम लोग कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं, है ना, थियोरेटिकली भी और न्यूमेरिकली भी। ठीक है, इससे आगे इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है और इंटीग्रेशन की हमको ज़रूरत क्यों हुई। ठीक है, तो ये वीडियो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। जनरली जितनी भी वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं। आप देख रहे होंगे प्रत्येक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करने की ज़रूरत है, वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम लोगों को इन सब चीज़ों का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो जैसे कि कुछ बच्चों ने जो बोला था कि क्लास 12 की फिजिक्स के लिए, तो क्लास 12 मैं तभी स्टार्ट करूंगा जब मैकेनिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैकेनिक्स जैसे से आपकी कंप्लीट होते ही मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो जाएंगे, जिससे कि क्लास 12 में अच्छे से आप समझ पाओगे और अच्छी अच्छी चीज़ों को, मैं नई चीज़ों को आपको समझा पाऊँगा। ठीक है ना। हमारे अभी फ़िलहाल में हम लोगों के बीच में एक 15 दिन का गैप हो गया, ठीक है ना, जिसके अंदर वीडियो नहीं आई। एक्चुअल में मैं घर पे गया था छुट्टियों में, लेकिन अभी वापस आ गया हूँ, तो कंटिन्यूसली आप लोगों की वीडियो डेली में रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है और उसका हम लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना, तो हम सीक्वेंस में चलेंगे। मैं इसमें 3 केस कराऊंगा। ठीक है ना, तो पहला दूसरा केस तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि वो सारे पिछली वीडियो के ही कॉन्सेप्ट हैं, चीज़ें हैं। ठीक है ना, लेकिन थर्ड वाला जो केस है उस पर आपको अच्छे से फोकस करना है, वही मेन मोटिव है इस वीडियो का। ठीक है ना, तो हम लोग इस वीडियो में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस, जिसके अंदर मैं पहला केस लेता हूं, केस फर्स्ट। ठीक है, जिसके अंदर व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। एक ऐसा केस है जिसमें स्पीड जो गिवन है वो कैसी है, कांस्टेंट है। सपोज t इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है जिसकी स्पीड है आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ t इक्वल टू कितना है, 10 सेकेंड। ठीक है, तो अगर वो पूछा है t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड तक इस पार्टिकल ने, जो कि v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, कोई अदर टर्म नहीं आ रहा है, टी का टर्म नहीं आ रहा है, यानी कि ये जो स्पीड है वो कैसी है, कांस्टेंट है। तो पूछेगा ये डिस्टेंस कितना कवर किया यहाँ से यहाँ तक, कितने टाइम में, टी इक्वल टू 10 सेकेंड में। तो यहाँ से आपको पता है, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है ये कब वैलिड है ये आपको पता होना। ये वैलिड कब होता है, वैलिड फॉर स्पीड कांस्टेंट। इस फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपके पास ये जो स्पीड है वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे स्पीड तो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकेंड तक स्पीड कांस्टेंट गिवन है, जो कि जिसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो डायरेक्ट आप d की वैल्यू निकाल सकते हो। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड कितना है, v 5 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना है, 0 से लेके 5 सेकेंड तक 10 सेकेंड। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 इंटू 10 50 मीटर। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये आप इस तरीके से इजी तरीके से आप कैलकुलेट इसलिए कर पाए क्योंकि यहाँ पे जो स्पीड थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी। ठीक है, अपन नेक्स्ट केस लेता हूँ। ये आप पहले ही कर चुके हो। ठीक है, लेकिन मैं आपका बेस हमेशा 0 से लेके चलता हूँ। ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को पहले आपके माइंड में क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊँ। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा और आप समझ पाओगे कि मैं एक्चुअली में बताना क्या चाह रहा हूँ। इस वीडियो का मेन फोकस रहेगा केस नंबर 3। ठीक है ना, केस नंबर 1 और 2 तो आपके माइंड में क्वेश्चन क्रिएट करने का पर्पज है। ठीक है, केस नंबर 2 ये क्या, व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट इन टाइम पीरियड।
जब स्पीड जो गिवन है कांस्टेंट तो है लेकिन एक गिवन टाइम पीरियड में है, गिवन टाइम पीरियड है। एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ से t इजिकल टू 0 सेकेंड से यहाँ से मूव किया तो t इजिकल टू 10 सेकेंड तक उसकी जो स्पीड की वैल्यू रही 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही 10 सेकेंड के बाद t इजिकल टू 20 सेकेंड तक जो वेलोसिटी स्पीड थी वो हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। देखो 0 से लेके 10 सेकेंड तक कितनी स्पीड रही 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही 10 हुआ 10 सेकेंड के बाद 10 से 20 तक क्या हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आगे देखा हमने t इजिकल टू 30 सेकेंड, t इजिकल टू 30 सेकेंड, तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई आपकी सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ V1, V2, V3, ठीक है। तो आपको पता है कि V1 है आपको 5 मीटर पर सेकेंड जो कि 0 से लेके 10 सेकेंड तक है, और जो V2 की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड जो कि t इजिकल टू 10 सेकेंड से लेके t इजिकल टू 20 सेकेंड तक है, ठीक है। इसी तरीके से V3 है 2 मीटर पर सेकेंड t इजिकल टू 20 सेकेंड से लेके t इजिकल टू 30 सेकेंड तक, यानी कि टोटल जर्नी टाइम इंटरवल कितना है 0 से लेके 30 सेकेंड तक, यानी 30 सेकेंड का जर्नी टाइम है, ठीक है। जिसमें हमने 3 पार्टों में जो स्पीड है उसको तोड़ रखा है, ठीक है ना। तो आपको पता है, आपने वो पूछ रहा है तो फाइंड ट्रेवल टोटल डिस्टेंस, इन टाइम 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकंड में आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको पता है कि जो डिस्टेंस है मेन अपन लोगों का पर्पज है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला कब वैलिड है ये आपको पता है कब वैलिड है। यहाँ पे जो स्पीड है वैलिड फॉर कांस्टेंट स्पीड, ठीक है ना। ये कब वैलिड है जब स्पीड कैसी है कांस्टेंट, क्लियर। अच्छा, तो मेन फोकस रहेगा अपन का कि इस फॉर्मूले को हम इस केस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए, सपोज t इजिकल टू 0 से लेके t इजिकल टू 10 सेकेंड तक इसने डिस्टेंस कवर किया d1, ठीक है, या d1 या x1 ले लो, ठीक है ना, x1। अगेन 10 सेकेंड से 20 सेकेंड तक इसने कवर किया डिस्टेंस x2। अगेन t इजिकल टू 20 सेकेंड से लेकर t इजिकल टू 30 सेकेंड तक इसने डिस्टेंस कवर किया कितना x3, ठीक है ना। अब टोटल डिस्टेंस आपको पता है क्या होगी x1 प्लस x2 प्लस x3, तो आपके पास x1 की वैल्यू आना चाहिए, x2 की वैल्यू आनी चाहिए, x3 की वैल्यू आनी चाहिए। इस फॉर्मूले को हम यूज t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू 30 सेकेंड तक यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंटिन्यूसली जो स्पीड है वो चेंज हो रही है। देखो 5 सेकेंड t इजिकल टू 10 सेकेंड के बाद हो गई 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन 20 सेकेंड के बाद हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो आपकी स्पीड है वो चेंज हो रही है टाइम के साथ। लेकिन हम इस फॉर्मूले को यूज करने का तरीका निकालेंगे कि आपको पता है ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब वैलिड जो स्पीड है कांस्टेंट है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये देखो v1 की वैल्यू t इजिकल टू 0 से t इजिकल टू 10 सेकेंड तक कांस्टेंट है, यानी कि जो v1 है वो 0 से लेकर 10 सेकेंड तक एक कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं कहाँ से कहाँ तक t इजिकल टू 0 से लेकर 10 सेकेंड तक, डायरेक्ट 30 तक नहीं लगा सकते, लेकिन जितने टाइम इंटरवल के लिए स्पीड कांस्टेंट है उस टाइम इंटरवल के लिए तो लगा सकते हैं, वही करना है अपन लोगों को। तो t इजिकल टू 0 से 10 सेकेंड तक कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप यहाँ से निकालेंगे इस फॉर्मूले को निकालोगे डिस्टेंस इजिकल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस कितनी है x1 इस टाइम इंटरवल के लिए, तो यहाँ से x1 इजिकल टू स्पीड कितना है v1 इंटू t1, ठीक है ना। तो यहाँ से v1 कितना है 5 मीटर पर सेकेंड इंटू t1 कितना है, इसके लिए ये टाइम कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t1 हो जाएगी 10 माइनस 0 यानी कि 10 सेकेंड, तो 10 t1 की वैल्यू 10, तो कितना हो गया 50 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट
अब देखो इसको देखो, इसी तरीके ये जो V2 है वो कांस्टेंट स्पीड है एक टाइम इंटरवल में, कौन से में, t=10 सेकंड से लेकर t=20 सेकंड तक। यहाँ तक जो टाइम इंटरवल की वैल्यू आ गई t2 वो कितनी रहेगी, 20 माइनस की 10 यानी कि 10 सेकंड। यानी कि नेक्स्ट 10 सेकंड में जो स्पीड है वो कांस्टेंट है V2 हो गई। तो यहाँ से x2 की वैल्यू निकाल सकते हो। डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है इस टाइम पीरियड के लिए 10 इंटू टाइम कितना है आपका, यहाँ लिख सकते हो V2 इंटू T2। ठीक है, V2 की वैल्यू कितनी है 10, T2 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ से आ गया 100 मीटर, यानी कि x2 की वैल्यू आ गई। और ये क्या थी, x1 की वैल्यू है ना। सिमिलरली यहाँ भी निकालोगे, x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V3 इंटू T3। V3 की वैल्यू 2 है, T3 की वैल्यू कितना है, T3 यहाँ से कितना हो जाएगा, ये T3 कितना हो जाएगा 30 माइनस की 20 यानी 10 सेकेंड। तो यानी कि T3 की 10 तो कितना होगा 20 मीटर, ये आ गई x3। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि टोटल डिस्टेंस इजकल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 है ना। x1 की वैल्यू कितना आया आपको 50 मीटर, प्लस x2 की वैल्यू कितनी आएगी 100 मीटर, प्लस x3 की वैल्यू कितनी आएगी 20 मीटर, ऐड कर दो 5 यानी कि 170 मीटर। सिंपल, ठीक है ना। यहाँ यूज हमने एक ही फॉर्मूला किया, डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, लेकिन इसका तरीका चेंज कर दिया कि पहले हमने पूरे टाइम इंटरवल के लिए लगाया, क्योंकि पूरे टाइम इंटरवल में पूरी जर्नी में स्पीड कांस्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे सभी पूरी जर्नी में स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो एक टाइम इंटरवल में चेंज हो जाती है। इसलिए हमने एक टाइम इंटरवल में इस पूरे जर्नी को टाइम इंटरवल में तोड़ा, x1 x2 3 पार्टों में तोड़ दिया और उस 3 x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है एक कांस्टेंट स्पीड में। तो कांस्टेंट स्पीड हमने पता कर ली कि यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक ये कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक वो कांस्टेंट है। सिंपल। अगर यहाँ पे आपने पूछा फाइंड एवरेज स्पीड इन t इजकल टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में अगर एवरेज स्पीड पूछ ले तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या होती है, टोटल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आपको पता है कितना है 170 मीटर अपॉन टोटल टाइम कितना हो गया 0 से लेकर 30 सेकंड तक, यानी 30 सेकंड। तो कितनी हो गई 17/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको हमेशा अगर एवरेज स्पीड फाइंड करना है तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ तक तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपने पिछले वीडियो में अच्छे से समझे थे। ठीक है ना। अपना इस वीडियो का मेन फोकस रहेगा नेक्स्ट केस पे, ठीक है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करेगा। ये चीज़ें आपको पता है। अच्छा, इस केस को अच्छे से समझिएगा। हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। ओके, केस थर्ड, इसमें क्या बोलेगा, व्हेन स्पीड इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, मीन्स ये कहना चाह रहा है जो स्पीड है वो फंक्शन ऑफ टी है, फंक्शन ऑफ टी है। जैसे जैसे टाइम चेंज करोगे आप स्पीड भी चेंज हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज डिपेंड करता है टी पे, वेलोसिटी डिपेंड ऑन टी। यानी कि टाइम चेंज करोगे तो स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज हुई, इसका मतलब स्पीड इज डिफरेंट एट ईच इंस्टेंट। यानी कि प्रत्येक टाइम और मोमेंट पे स्पीड कैसी रहेगी, डिफरेंट रहेगी, यानी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यहाँ प्रॉब्लम हो गई क्योंकि वहाँ पे पिछले वाले सेकंड केस में आपने देखा कि एक टाइम पीरियड में क्या हो रही थी, कांस्टेंट थी,
टाइम पीरियड के अंदर क्या थी, कांस्टेंट थी, तो उस टाइम पीरियड में आपने क्या कर लिया, वो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसा टाइम पीरियड है ही नहीं, ये तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, यानी कि प्रत्येक टाइम और मोमेंट पे स्पीड कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ प्रॉब्लम हो गई। अब उस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है, वो तरीका निकालना, यूज वही फॉर्मूला करना है, अब उसको किस तरीके से यूज करना है हम लोगों को वो निकालना है। देखिए, तो सपोज मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। देखिए एग्जांपल, अगर कोई पार्टिकल है इस तरीके से t = 0 से मूव कर रहा है t तक, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी स्पीड गिवन है आपकी 2t+1। अब देखियो स्पीड के 2t+1, यानी कि जैसे से टाइम चेंज करोगे, t की वैल्यू चेंज करोगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी। t = 0 पे क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकंड, 2 पे कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, यानी प्रत्येक टाइम और मोमेंट पर चेंज हो रही है, यानी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है स्पीड। तो यहाँ पे तो कोई ऐसा टाइम पीरियड मिला ही नहीं मुझको जिसमें एक टाइम पीरियड पे मैं उस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाऊँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पूछेगा फाइंड स्पीड एट टाइम 2 सेकेंड, यानी कि ये पूछ रहा है 2 सेकेंड पर इस पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, जो कि t = 0 से मूव किया है, स्टार्ट किया है, जिसकी जो स्पीड है वो टाइम पर डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू है 2t+1। सिंपल, ये पहला। सेकंड देखो, फाइंड टोटल ट्रेवल डिस्टेंस इन टाइम 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर किया ये फाइंड करना है। थर्ड वाला केस ले लेते हैं अपन लोग, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करते हैं, यही इंपॉर्टेंट अपना केस है, यही 3 पॉइंटों को डिस्कस करेंगे, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है आपको, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो पहली मैं बात कर रहा हूँ, फाइंड द स्पीड एट टाइम की 2 सेकेंड पे। 2 सेकेंड पे इसकी स्पीड क्या होगी, तो मैं बात करता हूँ, मैं ये रिव्यू कर देता हूँ, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं सीक्वेंसली इसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट है फाइंड द स्पीड एट टाइम = 2 सेकेंड पे। तो पहले वाले पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है स्पीड कितना है 2t+1। अगर स्पीड आपको फाइंड करना है एट t = 2 सेकेंड पे, ठीक है, 2 सेकेंड पे, तो t = 2 पुट कर दो, इस v में t = 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2 × t की वैल्यू कितना है 2 सेकेंड +1, तो ये कितना हो गया 4 + 1, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि t = 2 सेकेंड पे इसकी स्पीड कितनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड पे, और 0 पे कितनी थी, 0 पे 1 मीटर पर सेकेंड, तो उस पर कितनी हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि टाइम के साथ चेंज हो रही है। सिंपल, पहला तो आसान था, इसमें कोई सोचने वाली बात थी नहीं। ये कौन सी स्पीड पूछा होता है, t = 2 सेकेंड, यानी कि एक टाइम ऑफ मूवमेंट पर सिंगल पे t = 2 सेकेंड पे, यानी कि ये स्पीड कौन सी है, इनस्टेंटेनियस स्पीड है। ये कौन सी है, इनस्टेंटेनियस स्पीड है। ये कैसी है, इनस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड वाला क्या था, टोटल डिस्टेंस फाइंड करवा रहा है वो, कितने में 2 सेकंड में कितनी टोटल डिस्टेंस। अब यहाँ पे आ गया टोटल 0 से लेकर 2 सेकंड तक, सपोज t = यहाँ पर हो गया 2 सेकंड। अब मुझे बताओ यहाँ 0 से लेकर t = 2 सेकंड तक स्पीड तो वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है किसी भी टाइम पीरियड में। तो अब यहाँ पे किस तरीके से हम उनको इस क्वेश्चन से डील करना है वो समझेंगे, ठीक है। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। क्या था, फाइंड टोटल डिस्टेंस इन टाइम इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में फाइंड करना है। तो पहले आप देखिए कि ये v की वैल्यू है, अगर मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है तो आपको पता है डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, ये फॉर्मूला पता है मुझे, इसका यूज करना है किसी भी तरीके से। लेकिन ये भी पता है, ये कंडीशन भी पता है कि ये वैलिड है किसके लिए, फॉर कांस्टेंट स्पीड, इसके लिए वैलिड है। अगर इसको यूज करना है तो स्पीड मुझे कैसी चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मैं स्पीड एट
t इजकल टू 0 पर निकालो, यानी कि वी टी इजकल टू 0, t इजकल टू 0 सेकेंड पे, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करोगे 2 इंटू टी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, अगर यहाँ वेलोसिटी गिवन है v इजकल टू 2t+1 या स्पीड गिवन है तो t की जगह पे 0 पुट कर दो t पे फाइंड करने के लिए। तो 2 इंटू 0+1 कितना हो गया, 0+1 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करूँ, v की वैल्यू फाइंड करूँ किस पे, t इजकल टू 2 सेकेंड, t इजकल टू 2 सेकेंड पे, t इजकल टू 2 सेकेंड पे। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2, यानी कि 2 इंटू टी की जगह पे क्या कर दोगे, 2+1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 4+1 इजकल टू 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्लियर, धीरे धीरे समझना है, जल्दी नहीं करना है, आराम से समझेंगे। नेक्स्ट है v इजकल टू t इजकल टू 2, मैं नेक्स्ट वैल्यू स्पीड निकाल रहा हूँ, v इजकल टू टाइम लिया है मैंने यहाँ पे t इजकल टू 2.0000001 सेकेंड, ठीक है ना। कितना ले लिया है, 2 नहीं है, 2 से थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, 2.0000001 सेकेंड पे। अब यहाँ पे निकालो, तो यहाँ पे निकालोगे 2 इंटू टी की जगह पे क्या पुट करोगे, ये 2.0000001 +1, टी की जगह पर ये टाइम पुट किया मैंने। तो यहाँ से निकालोगे तो आपकी जो स्पीड है वो कितनी आएगी, यहाँ से 2 इंटू 4+1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5.0000002, 2 का मल्टीप्लाई करेगा तो 1 की जगह पर 2 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जब t इजकल टू 2 सेकेंड पे आपने देखा 5 मीटर पर सेकेंड आई, लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा सा टाइम इंटरवल इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया, यानी कि t इजकल टू 2 सेकेंड प्लस 0.00001 सेकेंड, ठीक है ना। ये था t, ये क्या कर दिया मैंने, t प्लस डेल्टा t कर दिया। तो यहाँ पे आपने जैसे ही टाइम इंटरवल थोड़ा सा इंक्रीज किया तो यहाँ पे चेंज निकालेंगे, यहाँ पे चेंज इन स्पीड में चेंज निकालोगे डेल्टा v की वैल्यू, तो 5.0000002 माइनस की 5 तो कितना हो जाएगा 0.0000002 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ चेंज कितना हो गया, कितना छोटा है, क्या मैं इसे नेग्लेक्टेड मान सकता हूँ, छोटा मान सकता, बहुत ही छोटा है, तो क्या है ये नेग्लेक्टेड है, नेग्लेक्टेड है ना, नेग्लेक्टेड है। तो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू लगभग 0 हो गया। इसके अगर मैं टाइम इंटरवल और भी छोटा कर दूँ तो ये चेंज इन स्पीड और भी छोटा हो जाएगा। यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना है, डेल्टा टी कितना है 0.0000001 सेकेंड, इतना है टाइम इंटरवल। अगर इसको और छोटा कर दूंगा तो डेल्टा वी की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, है ना। यानी कि डेल्टा वी क्या हो गया, लगभग 0 हो गया। यहाँ से आप पता कर सकते, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि क्या क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे आप टाइम इंटरवल कम करोगे तो स्पीड में चेंज भी कम होगा। यानी कि व्हेन वी डिक्रीज टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल मीन्स डेल्टा टी, जैसे हम डेल्टा टी को डिक्रीज करते हैं देन चेंज इन स्पीड ऑल्सो डिक्रीज। चेंज इन स्पीड कितना है डेल्टा पी, ऑल्सो डिक्रीज, ऑल्सो क्या करता है डिक्रीज होता है ना, क्या होता है डिक्रीज होता है फॉर डेल्टा टी, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल
टाइम इंटरवल मीन्स डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, चेंज इन स्पीड इज नेग्लेक्टेड। कैसा है? नेग्लेक्टेड है। कैसा है? चेंज इन स्पीड नेग्लेक्टेड है। हेंस वी कैन अज्यूम स्पीड इज ए कांस्टेंट स्पीड इन ए टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी जब बहुत छोटा है, टेंस टू जीरो है, उसके अंदर चेंज इन स्पीड नेग्लेक्टेड रहेगा, यानी कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए हम लोग स्पीड को कैसे मान सकते हैं? कांस्टेंट स्पीड मान सकते हैं, क्योंकि चेंज इन स्पीड नेग्लेक्टेड आ रहा है ना। तो इस बात को यहाँ पे लिख सकते हो आप, यहाँ से यहाँ, हेंस वी कैन अज्यूम स्पीड फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी टेंस टू जीरो इज कांस्टेंट लगा सकते हैं। जब डेल्टा टी जीरो है उसमें चेंज इन स्पीड नेग्लेक्टेड हो जाएगा, इसके लिए डेल्टा टी के लिए हम स्पीड को कैसा मान सकते हैं? कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो इतना क्लियर हुआ, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके हैं। पिछले वीडियो में भी ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं, ठीक है, इसलिए मैं डायरेक्ट समझाता गया हूँ, लिखाता गया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है जो सीखने वाली बात है, इससे आगे की बात, इतना नोट कीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ और आगे के कॉन्सेप्ट को मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए अब यहाँ से समझिए। अब यहाँ से पता चल गया कि डेल्टा टी भले ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है स्पीड, लेकिन डेल्टा टी बहुत छोटा है, उसके लिए चेंज इन स्पीड बहुत कम है, नेग्लेक्टेड है, यानी चेंज इन स्पीड नेग्लेक्टेड है, लगभग जीरो है। इसका मतलब स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट है, और मुझे स्पीड कांस्टेंट ही तो चाहिए इस फॉर्मूले के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो अब मुझे टाइम इंटरवल क्या चाहिए? बहुत ही छोटा चाहिए। मेन फोकस टाइम इंटरवल कैसा चाहिए? बहुत ही छोटा चाहिए, टेंस टू जीरो। जितना छोटा कर पाऊँ उतना, क्योंकि जितना ज़्यादा छोटा करूँगा उतना ही छोटा डेल्टा भी आएगा, यानी चेंज इन स्पीड आएगा। और जितना छोटा चेंज इन स्पीड होगा उतना ही मेरी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। तो एग्जैक्ट कितनी आएगी? तो 100% एक्यूरेट कब होगी? 100% एक्यूरेट तब होगी जब मैं डेल्टा टी की वैल्यू जितना पॉसिबल हो छोटा हो पाए उतना करूं। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो समझो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। कोई टाइम इंटरवल है, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 30 सेकेंड तक ट्रेवल किया किसी पार्टिकल ने। t इक्वल टू, यहाँ से देखो, यहाँ से ट्रेवल किया है t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 30 सेकेंड तक। ठीक है, तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल को t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू 30 सेकेंड तक मैंने दो पार्टों में तोड़ दिया, डेल्टा टी एंड डेल्टा टी। तो एक डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी? डेल्टा टी कितने पार्टों में तोड़ा? दो पार्टों में, तो 30/2 कितना होएगा? 15 सेकेंड, है ना। यानी डेल्टा टी अगर मैंने दो पार्टों में तोड़ा कितना हो गया? 15 सेकेंड। इसी टाइम इंटरवल को मैं 3 पार्टों में तोड़ दूँ, t इक्वल टू 0 से t इक्वल, ये 3 पार्ट हो गए, t इक्वल टू 30 सेकेंड। 3 पार्टों में तोड़ा, डेल्टा टी कितने पार्टों में तोड़ा? 3 पार्टों में। तब एक टाइम इंटरवल का डेल्टा टी का, यानी कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो गया? 30 सेकेंड है। टोटल टाइम जर्नी टाइम पीरियड कितना है? 30 सेकेंड। और कितने टुकड़ों में तोड़ा है आपने? 1 2 3 टुकड़ों में तोड़ा है, तो क्या होगा? 10 सेकेंड। यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई? 10 सेकेंड। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो जैसे से यहाँ पे 2 टुकड़ों में तोड़ा तो 15 सेकेंड, यहाँ पे 3 टुकड़ों में तोड़ा 10 सेकेंड, यानी कि 15 से 10 सेकेंड डिक्रीज हो गया टाइम इंटरवल, है ना। इसी तरीके से टाइम इंटरवल को जितने नंबर ऑफ टुकड़ों में तोड़ते जाओगे उतना ही एक नंबर ऑफ पीरियड का, एक टुकड़े का वैल्यू उतना ही छोटा होगा। जितने नंबर ऑफ टुकड़े करोगे उसके एक टुकड़े की वैल्यू उतनी ज़्यादा छोटी होगी, है ना। तो यानी कि डेल्टा टी को आप छोटा चाहिए,
डेल्टा टी 15 था, मैंने 3 में तोड़ा और छोटा हो गया, मुझे और छोटा करना है तो मैं 4 में तोड़ दूंगा, और छोटा करना है 5 में तोड़ दूंगा, लेकिन वो डेल्टा टी को इतनी बार तोड़ूं कि जितना मैं पॉसिबल तोड़ पाऊँ, यानी कि जितना सबसे छोटा डेल्टा टी चाहिए कि जितना पॉसिबल मैं टुकड़े में तोड़ पाऊँ। तो आप एक टाइम इंटरवल को कितने टुकड़ों में तोड़ सकते हो, जैसे कोई भी क्वांटिटी है कितने पार्टों में तोड़ सकते हो, बहुत सारे पार्टों में तोड़ सकते हो। मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता कितने पार्टों में तोड़ सकता हूँ, बहुत सारे में तोड़ सकता हूँ। इसी चीज़ को हम बोलते हैं इनफाइनाइट, यानी कि इस टाइम इंटरवल को मैं कितने पार्टों में तोड़ दूँ, इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ दूँ। उस इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ने के बाद एक पार्ट की वैल्यू डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी मिलेगी, जो कि अप्रोच करेगी जीरो को, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को मुझे अप्लाई करना है कि अगर देखिए ये है t इजकल टू 0, यहाँ तक t तक इसने मूव किया किस वेलोसिटी से, v स्पीड से 2t+1, ठीक है। तो मुझे डेल्टा t की वैल्यू चाहिए, डेल्टा t बहुत ही छोटा होना चाहिए। आप मुझे पता है यहाँ से आपने क्लियर किया है कि टोटल टाइम को जितने ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ोगे, जितने ज़्यादा टुकड़ों में तोड़ोगे डेल्टा टी उतना ही छोटा होता जाएगा। यानी कि टोटल टाइम t इक्वल टू टी तक जितना नंबर ऑफ टुकड़ों में तोड़ोगे, 1 में तोड़ोगे, 2 में तोड़ोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी निकली 10 सेकेंड। 3 में तोड़ा, 2 में तोड़ा था कितना निकला था 15 सेकेंड, 3 में तोड़ा 10 सेकेंड। यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टुकड़े करते जाओगे डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती, डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि उतना ही छोटा होता जाएगा। तो फॉर डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 बहुत छोटा करने के लिए नंबर ऑफ डिवीजन कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। कितने पार्टों में तोड़ सकते हो, इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ सकते हैं। कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट पार्टों में। यानी कि इस टाइम इंटरवल को इनफाइनाइट टुकड़ों में डिवाइड कर दो, अब इनफाइनाइट टुकड़ों में से एक टुकड़े की वैल्यू उठाओगे, डेल्टा टी की वैल्यू वो बहुत ही छोटी आएगी, जो कि अप्रोच करेगी जीरो को, जिसके अंदर डेल्टा टी के लिए डेल्टा वी यानी कि चेंज इन स्पीड नेग्लेक्टेड रहेगा। यानी कि उस डेल्टा टी के लिए वेलोसिटी को, स्पीड को हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ये हम लोग अच्छे से देख चुके हैं अभी पिछले केस में, ठीक है ना। यही तो हमको चाहिए। तो फॉर इस सिंगल टुकड़े के लिए, एक सिंगल टुकड़े के लिए आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फॉर ए सिंगल टुकड़े। जैसे कि t इजकल टी पे और यहाँ पे t प्लस डी टी, एक सिंगल टुकड़ा है जिसकी सिंगल टुकड़े की जो टाइम इंटरवल है वो कितना है, ये है कितना है dt। ये कब आया, ये आया तुम्हारा इस टोटल टाइम इंटरवल को इनफाइनाइट टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद, जिसकी वैल्यू है टेंड्स टू 0, है ना। तो इस टाइम इंटरवल के लिए हम जो स्पीड को क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट। और कांस्टेंट क्यों मान सकते हैं, क्योंकि चेंज इन स्पीड क्या रहा था, नेग्लेक्टेड आ रहा था, ठीक है ना। अब चेंज इन स्पीड, चेंज ही किसी क्वांटिटी में नेग्लेक्टेड होगा, इसका मतलब वी कैन अज्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इस टाइम इंटरवल के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि डिस्टेंस इनफाइनाइट, तो यहाँ लिख लीजिए, देन स्पीड फॉर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कैन अज्यूम कांस्टेंट। सो डिस्टेंस in a single time interval डेल्टा टी मीन्स एक सिंगल टुकड़ा क्या होगा, मैंने मान लिया ये dx है,
इस सिंगल एक पार्ट का डिस्टेंस dx है, तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला था डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इंटू टाइम। डिस्टेंस कितना है एक टुकड़े के लिए, ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। तो स्पीड कांस्टेंट किसके लिए, डेल्टा टी के लिए। तो डिस्टेंस कितना है dx इक्वल टू स्पीड कितनी है v इंटू टाइम कितना है dt, टाइम इंटरवल कितना है dt। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। ये तो डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए पार्टिकल इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। डेल्टा टी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v इंटू डेल्टा टी, यानी एक जितना इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ा तो एक पार्ट में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है, v इंटू डी टी। लेकिन ऐसे ऐसे कितने टुकड़े हैं, ऐसे कितने टुकड़े, इनफाइनाइट टुकड़े हैं। जैसे सेकंड वाले केस में हम लोगों ने d1 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 टोटल डिस्टेंस निकाला था, लेकिन वहाँ तो टुकड़े कितने, 3 थे, आपने डायरेक्ट जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ भी टुकड़े हैं, कितने हैं, इनफाइनाइट हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, सारे टुकड़ों में, सारे इंटरवलों में ट्रेवल डिस्टेंस को जोड़ दो, सिंपल। तो टोटल डिस्टेंस होगा, यह है सिंगल टाइम इंटरवल का ट्रेवल में टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक है, इतना नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से समझेंगे, यहाँ से देखो कि जो ट्रेवल डिस्टेंस इन वन पीरियड में ट्रेवल डिस्टेंस कितनी है, dx इक्वल टू v इंटू डी टी। ये तो एक टुकड़े में, एक पार्ट की डिस्टेंस है, लेकिन ऐसे ऐसे कितने पार्ट हैं आपके पास, इनफाइनाइट हैं, इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इक्वल टू dx1 प्लस dx2 प्लस dx3 डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म आएंगे, इनफाइनाइट। कितने टर्म आएंगे, इनफाइनाइट। यानी कि इनफाइनाइट टुकड़ों में जो भी डिस्टेंस कवर किया आपने, सबके क्या कर दिया, फाइंड करके ऐड कर दिया। कितने टर्म है, इनफाइनाइट। अब मुझे बताओ, अब ये इनफाइनाइट टर्म को कैसे ऐड करोगे, आपने इस टाइम इंटरवल को इनफाइनाइट पार्टों में तोड़ दिया, प्रत्येक पार्ट का आपने डिस्टेंस ट्रेवल फाइंड कर लिया, dx1 dx2 dx3 dx4 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट टुकड़ों का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। अब इन सारे इनफाइनाइट टुकड़ों की डिस्टेंस को ऐड कर दिया, वही तो टोटल डिस्टेंस है, वही तो आपको फाइंड करना है। लेकिन यहाँ से आंसर कहाँ निकला, अब इस टर्म को हम लोग ऐड करने के लिए डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, इस टर्म को हमको ऐड करने के लिए एक टूल की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि वी कैन ऐड दीज इनफाइनाइट टर्म, we can add these infinite term by help of इंटीग्रेशन, बाय द इंटीग्रेशन। यानी कि इन इनफाइनाइट टर्म को डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते। आपको क्या पता है इनफाइनाइट की वैल्यू, आपको पता है, नहीं पता है, तो ऐड कैसे करोगे। जैसे x1 x2 x3 3 की तो आपकी वैल्यू पता था, 3 में तो नॉर्मली आप तोड़ सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट की वैल्यू ही नहीं आपको पता है, उसे ऐड कैसे कर दोगे। तो इस टाइप के टर्म को, इन दीज टर्म को ऐड करने के लिए हमको एक स्पेशल टूल की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, तो यहाँ से आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस जिसका समेशन होता है ये वाला, और क्या है, टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब ये क्या लिखा है, dx की वैल्यू हो है, यानी कि सारे जो भी dx1 dx2 dx3 जो इनफाइनाइट टर्म थे, इनफाइनाइट डिस्टेंस हैं, इन सब का समेशन ऐड कर दिया है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आपको पता चला कि इंटीग्रेशन की नीड क्यों हुई, अब इंटीग्रेशन है क्या एक्चुअल में, यहीं से आप डिफाइन कर सकते हो इंटीग्रेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है ना, साथ साथ नोट करते चलिए, मैं रिमूव करता जा रहा हूँ।
क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा अगर मैं ऐसा आपको टाइम देता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हो। इंटीग्रेशन इज ए मैथमेटिकल टूल, ये रब कर दीजिए। कैसा है? एक मैथमेटिकल टूल फॉर टू एडिशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म। यानी कि जो इंटीग्रेशन क्या है, एक मैथमेटिकल टूल है किसके लिए? एडिशन करने के लिए। किसका? इनफाइनाइट टर्म को ऐड करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल है। इसकी ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि इनफाइनाइट टुकड़ों को आप ऐड कैसे करोगे? इनफाइनाइट की वैल्यू नहीं आपको पता है, तो हमको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। इंटीग्रेशन जनरली आपके पास टू की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। फिलहाल में इंटीग्रेशन जो होता है, जैसे कि इंटीग्रेशन आपके पास पहला होगा इंडेफाइनाइट इंटीग्रेशन, सेकंड होगा फाइनाइट इंटीग्रेशन, पहले इंडेफाइनाइट को देखते हैं। देखो, जैसे कि टी की पावर n का इंटीग्रेशन करना है आप लोग dt, ठीक है। टी के टर्म में टी की पावर n का इंटीग्रेशन करोगे तो इसका मेन फॉर्मूला आप याद रखोगे, टी की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये मेन फॉर्मूला याद रखोगे, जहाँ पे जो c है आपकी, c क्या है? कांस्टेंट है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि सपोज करो t की पावर 4 है और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ करोगे t की पावर n की जगह पर क्या है? 4, तो 4 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस c इज कांस्टेंट। तो यहाँ से t की पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c, ये वैल्यू रही इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt की। इसी तरीके से हम लोग को फाइनाइट की वैल्यू देखें। फाइनाइट में इतना होता है कि एक रेंज होता है, यानी कि एक इंटरवल होता है। जैसे t किसी भी पार्टिकल की जो जर्नी है t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 30 सेकंड तक मूव किया, t इक्वल टू 0 से लेकर t इक्वल टू 30 सेकंड तक। लेकिन मुझे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 तक नहीं चाहिए डिस्टेंस, मुझे चाहिए t इक्वल टू 5 सेकंड से लेकर t इक्वल टू 10 सेकंड तक। तो उसने एक लिमिट फिक्स कर दी। क्या कर दी? एक लिमिट फिक्स कर दी। तो इसी को डिफाइन करते हैं और इसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं फाइनाइट इंटीग्रेशन का। जैसे कि इस तरीके से t की पावर n रखो, t की पावर n dt, और यहाँ पे वैल्यू रखेगी t1, ये होगा t1 से लेके t2 तक, यानी कि 5, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक, यानी कि t1 इजिकल टू t1 को बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे कहते हैं लोअर लिमिट, और ये t2 है अपर लिमिट, ठीक है ना। इसको हल करोगे आप, तो वैल्यू तो यही आएगी आपको, t की पावर, फॉर्मूला तो यही यूज करना है, t की पावर 5 अपॉन 5, t की पावर 5 अपॉन 5, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगाओगे और नीचे लिखोगे लोअर लिमिट कितना है t1, ऊपर लिखोगे अपर लिमिट t2, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू नहीं आएगी। आगे इसे खोलोगे, पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट, मीन्स पहले t की जगह पे t2 पुट करोगे, t की जगह पे t2 जो भी ऊपर हो, जैसे 10 है तो 10 पुट करोगे t की जगह पे, तो यहाँ पुट करोगे t2 की पावर 5 अपॉन 5 माइनस, अब करोगे लोअर लिमिट कितनी है t1, सपोज 5, तो t की जगह पर 5 पुट करोगे, तो मैं t1 लिया हूँ तो क्या करूँगा t1 की पावर वैल्यू 5 अपॉन 5, इसे हल करेंगे, यही वैल्यू रहेगी अपनी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं देख लेता हूँ। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आपने
t इजकल टू 1 सेकेंड से लेके t इजकल टू 2 सेकेंड तक डिस्टेंस फाइंड करना है, जो यहाँ पे है t की इजकल टू 4 dt, ठीक है। तो यहाँ से 4 की यहाँ पर छोड़ दो, यहाँ पर 2 ले लो, तो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे करेंगे t की वैल्यू 2 + 1 अपॉन 2 + 1 और ब्रैकेट में लिखोगे लोअर लिमिट कितनी है 1 सेकेंड, अपर लिमिट कितनी है 2 सेकेंड, सिंपल। तो ये t की पावर क्यूब डिवाइड बाई 3 यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 2। अब देखो यहाँ ये वाला लिखना है, आप पहले अपर लिमिट कितनी है 2, तो पहले अपर लिमिट रखो, t इजकल टू 2 पुट करोगे यहाँ पे पहले, t इजकल टू 2 यानी कि 2 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस की, अब क्या करोगे t की जगह पर लोअर लिमिट रखोगे माइनस लगा के, माइनस t इजकल टू 1, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो 1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 3, इसे हल कर लोगे वही आंसर रहेगा आपको, ठीक है। ये है इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। इंटीग्रेशन जैसे कि फंडामेंटल मैथमेटिकल में कवर कराऊंगा, तो उसमें इंटीग्रेशन का डिटेल स्टडी कराऊंगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल में मुझे थोड़ा सा जानकारी देनी थी इंटीग्रेशन क्या होता है और इंटीग्रेशन की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि इंटीग्रेशन को मुझे किस तरीके से यूज किया गया है और क्यों इसकी नीड पड़ी और क्या होता है एक्चुअल में, इंटीग्रेशन को आपने फील किया होगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को, जो हम लोगों ने पूछा था ये तो हमने समझा, लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या था। अब देखो क्वेश्चन बनने को तो क्वेश्चन आप बनाते रहे होंगे और बना भी रहे होंगे, है ना, लेकिन मैं बात करता हूँ कॉन्सेप्ट की, क्योंकि जब अच्छे लेवल का एग्जाम दोगे मेंस का और अच्छा कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में और एडवांस में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट को ही आपके अंदर वो एग्जामिनर देखना चाहेगा, तो वहाँ पे आप फंस जाते हो, क्योंकि क्वेश्चन तो नॉर्मली ये बोर्ड में भी आसानी से कर लोगे, लेकिन इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है मेरा वो फोकस है, ठीक है ना। तो देखो क्या दे रखा था, ये था t इजकल टू 0 से लेके और स्पीड थी 2t + 1 है ना। तो उसने पूछा था टोटल डिस्टेंस इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में टोटल डिस्टेंस। आपको पता है ये क्या है, कंटिन्यूसली वेरी कर दी है स्पीड, तो आपके इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए। तो किस तरीके से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ कि पहले मैंने टोटल टाइम इंटरवल को क्या किया है, यहाँ पे अगर t इजकल टू 2 सेकेंड है तो 0 से 2 सेकेंड तक इस टोटल टाइम इंटरवल को इनफाइनाइट टुकड़ों में मैंने तोड़ा है, इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़ा है। अब वो प्रत्येक टुकड़े को पकड़ के मैंने डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला लगा के प्रत्येक टुकड़े की डिस्टेंस निकाली है, dx1 dx2 dx3 डॉट 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 इनफाइनाइट टुकड़ों की। अब वो इनफाइनाइट टुकड़ों को ऐड किया है, अब वो ऐड में तभी हेल्प ऐड कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको मेन फॉर्मूले आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस dx का इंटीग्रेशन है ना, dx का इंटीग्रेशन, जैसे सिंगल टुकड़े का क्या हो गया dx इजकल टू कितना था स्पीड इंटू टाइम, अब dx इजकल टू स्पीड कितना v इंटू, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ कांस्टेंट स्पीड के लिए, और कांस्टेंट स्पीड किस टाइम इंटरवल के लिए था dt के लिए जो कि टेंस टू 0 था, ये था सिंगल टुकड़े का एक पार्ट का डिस्टेंस, है ना। अब मुझे चाहिए टोटल डिस्टेंस, यानी कि इनफाइनाइट टुकड़ों को ऐड करना है, वो मैं यूज करूंगा बाय द इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ लिखोगे टोटल डिस्टेंस इन 1 टाइम इंटरवल डेल्टा टी, लेकिन यहाँ लिखूंगा टोटल डिस्टेंस इज द समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म, और ये मैं समेशन करूंगा बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि dx का इंटीग्रेशन का साइन ये होता है इजकल टू दोनों साइड होगा इंटीग्रेशन v dt, सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस x हो जाएगा, यहाँ v की वैल्यू पुट करोगे कितना है 2t + 1, ठीक है, इंटीग्रेशन dt, मैंने v की वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है ना। v की वैल्यू पुट करोगे इसे अलग कर दो, 2t dt इंटीग्रेशन प्लस ये प्लस रखा 1 × dt मैंने तोड़ के रखा है, ठीक है।
लिमिट कहाँ से लगाओगे, 0 से लेकर 2 सेकेंड, 0 से लेकर 2 सेकेंड, यानी कि दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। यानी कि ये हो गई t इजिकल टू 0 से लेके t इजिकल टू 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक, ठीक है। t इजिकल टू 0 से लेके 2 सेकेंड तक, तो 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, अब इसे हल कर लो। यहाँ देखो 2 इंटू t की पावर कितनी है 1, यानी कि n की वैल्यू यहाँ कितनी है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा t 1 + 1 डिवाइड बाई 2, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। लिमिट कितना है, लिमिट कितना है 0 से लेके 2 तक, प्लस अब ये देखो यहाँ पे 1 इंटू डी टी, यहाँ 1 क्या है 1 लिखा है, यानी कि इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 को t की पावर 0, t की पावर 0, यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई 0, तो इस टर्म में क्या हो जाएगा, इसमें जो इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा t हो जाता है, तो क्या हो जाएगा t, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 2, वैल्यू पुट कर दो, पहले अपर लिमिट यूज करो इसमें, तो पहले t की जगह पे पहले एक टर्म और सॉल्व कर लो, 2 इंटू टी स्क्वायर 1 + 1 टी स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 प्लस यहाँ पे t 0 2, अब देखो 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, अब क्या बचा टी स्क्वायर, तो पहले अपर लिमिट रखो, यानी कि t की जगह पे 2 पुट करो, 2 का होल स्क्वायर, और तो कुछ बचा नहीं, माइनस की लोअर लिमिट, यानी t इक्वल टू 0 पुट करो, 0 का स्क्वायर, अब इसे क्या करो, पहले अपर लिमिट t इक्वल टू 2 पुट करो t की जगह पे, यानी कि 2 माइनस t इक्वल टू 0, हल करो, 4 - 0 प्लस 2 - 0, तो कितना होगा 6 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 0 से लेकर 2 सेकंड तक 6 मीटर हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 6 मीटर। ये कैसे यूज किया, किस तरीके से कैलकुलेट की थी, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, बाय द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अगर ये हुई टोटल डिस्टेंस, नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट था वो तो इजी हो गया, बस मेन फोकस था इसी कॉन्सेप्ट को आपको बताना कि इंटीग्रेशन की मुझे जरूरत क्यों पड़ी और किस तरीके से यूज किया है मैंने, ठीक है ना। तो यहाँ से नेक्स्ट वाला जो पार्ट था, नेक्स्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, पार्ट था क्वेश्चन का, थर्ड वाला क्या था, फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में एवरेज स्पीड पूछा है उसने, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अभी निकाला आपने 6 मीटर, ठीक है ना। अगर वो डायरेक्ट पूछता, पहला पॉइंट सेकंड वाला पॉइंट नहीं पूछता, अगर डायरेक्ट वो पूछ ला एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए, तब भी आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया 6 मीटर, अपॉन टाइम कितना हो गया 2 सेकेंड, 0 से लेके 2 सेकेंड तक, यहाँ 2 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। मुझे उम्मीद है अच्छे से समझ पाए होंगे आपको कि इंटीग्रेशन की कैसे किस तरीके से मुझे ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ पे जाके फंस गया था मैं, तब मुझे इंटीग्रेशन की याद आई, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म को ऐड करना, इनफाइनाइट कितने टर्म हैं, जैसे 1 टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है, ये तो फाइनाइट टर्म है, इनको तो मैं ऐड कर सकता हूँ, x1 x2 x3 ऐड कर दिया, लेकिन इनफाइनाइट टर्म कोई वैल्यू ही नहीं है, किस तरीके से ऐड कर दोगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से इन इनफाइनाइट टर्म को ऐड करने के लिए मुझे एक स्पेशल मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ी, जिसका नाम रखा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की जरूरत क्यों पड़ी और इंटीग्रेशन है क्या, वो एक्चुअल में आपने फील किया होगा, और किस तरीके से मैंने यूज़ किया है ये भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन कर तो लेते हैं आप लोग, लेकिन इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो समझ में अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, ये तो डिस्टेंस फाइंड किया कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ वेरिएबल स्पीड, जिस तरीके से यहाँ पे वेरी कर रही थी उस केस में डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।